लॉर्ड चर्च। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग सही सलामत हैं और सुरक्षित हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की प्रार्थना सभा शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर। प्रभु आप दया कीजिए प्रभु हमारे कलीसिया के ऊपर परमेश्वर, हमारे कलीसिया के लोगों के ऊपर परमेश्वर। प्रभु जी होने दे कि परमेश्वर की आप हम हर एक को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमें सबको परमेश्वर आप भर दे प्रभु परमेश्वर। आज की पूरी सभा को प्रभु हम आपके सामने रखते हैं परमेश्वर प्रभु, और मांगते हैं परमेश्वर की आपकी करुणा के लिए परमेश्वर प्रभु, आपकी दया के लिए परमेश्वर प्रभु। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं परमेश्वर। हम पूरी तरीके से प्रभु हम आप पे निर्भर है परमेश्वर। हम आज की पूरी कलीसिया को, पूरे सभा को हम परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु हम प्रत्येक तौर पे परमेश्वर हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु। आप अपना दया परमेश्वर हमारे देश के ऊपर ले लिए परमेश्वर, अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु हमारे देश के ऊपर रखिए परमेश्वर। जो लोग पीड़ित हैं परमेश्वर आप उनको चंगा कीजिए परमेश्वर। अनेकों लोग परमेश्वर कई आर्थिक अवस्था में है परमेश्वर, कई कठिनाइयों में है परमेश्वर प्रभु, आप सब जानते हैं परमेश्वर प्रभु। बहुत सारे लोग बिना आशा के हैं परमेश्वर, बहुत सारे लोग अपने जीवनों को खत्म कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु। आप उनको परमेश्वर आशा का वचन उन तक पहुंचाइए परमेश्वर, आशा का वचन परमेश्वर प्रभु, प्यार का वचन जो तेरा है परमेश्वर उन तक पहुंच पाए परमेश्वर प्रभु। इस समय परमेश्वर आज के सभा को, आज के वचन को, आज के आराधना को प्रभु आप आशीष कीजिए परमेश्वर प्रभु। हो सकता है परमेश्वर आज जो परमेश्वर ये आज का वचन जो सुन रहा है परमेश्वर प्रभु, हो सकता है कि उसको आज के इस वचन की जरूरत हो प्रभु। होने दे कि ये वचन परमेश्वर उन सभी जरूरतमंद तक परमेश्वर ये वचन पहुंचने पाए प्रभु, उनके हृदयों में प्रभु वो काम करने पाए परमेश्वर, अद्भुत तरीके से काम करने पाए परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर चंगाई चाहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगा होने पाए परमेश्वर। जो भी अवस्था में है प्रभु तेरे बच्चे प्रभु आप उनको उस अवस्था से उठाइए परमेश्वर। धन्यवाद देते आज की आराधना आपको आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। होने दे कि परमेश्वर हम एक मन होकर, एकजुट होकर परमेश्वर तेरे आत्मा में भर कर प्रभु तेरी आराधना हम कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आज के परमेश्वर गवाही को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, आज के मैसेज को परमेश्वर प्रभु आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आप परमेश्वर आपकी महिमा इन सभी परमेश्वर चीजों से होने पाए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते, सारी महिमा सारी आदर हम आपको देते हैं परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को और एक बार जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तो इस रविवार के लिए, जिस रविवार में परमेश्वर ने हमें दिया है कि उसकी उपस्थिति में आके हम बैठ सके, उसका अनुग्रह के द्वारा हम जीवित हैं, जीवितों के भूमि में हैं तथा उसके पास आके हम उसकी स्तुति कर सके। इसलिए इस प्रभु की महिमा करते हैं, इस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबों का हम स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन कलीसिया में, और हम आशा करते हैं कि इस कलीसिया के द्वारा, इस ऑनलाइन कलीसिया के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करेगा और निश्चय ही आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसकी 24वीं आयत इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और जितने लोग उसकी स्तुति और आराधना करते हैं वो लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति आराधना करें। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके सम्मुख आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, हम सब परमेश्वर की आत्माओं को मांगे, प्रभु की उपस्थिति को मांगे, ताकि हम लोग उसकी आत्मा से और उस सच्चाई से और दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर में तेरी स्तुति अपने दिल की गहराई से, अपने दिल से करना चाहता हूँ परमेश्वर। तू मुझे मदद करे इस समय कि मैं तेरे नाम को धन्यवाद कह सकूँ, तेरे नाम की स्तुति दे सकूँ, तेरे नाम की आराधना कर सकूँ। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सब मिलके गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अपने हाथ में लोग महिमा करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। और एक बार सब महिमा करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अपने पास अपना करो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही हो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए सब मिलके प्रभु से कहें, तेरी स्तुति करो प्रभु को। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हमारे जीवन से उस परमेश्वर की स्तुति होती रहे, दिल से स्तुति होती रहे, आत्मा से स्तुति होती रहे, और परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। वो यहोवा का, वो यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, हालेलुया। वो हमारा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया। और जब भी हम किसी प्रकार से मुसीबत में या कठिनाई में होकर चलते हैं, परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है हमारा जीवन में उन बातों को सरल कर देता है, हालेलुया। ये परमेश्वर जो है मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और जिस परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग में बांट दिया, वो परमेश्वर है। वो उस परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, कोई बात कठिन नहीं है। और सारी बात को संभव और हर एक बात को सरल कर सकता है, हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें और ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे जो परमेश्वर से नाम का यहोवा है, हालेलुया। सेना
प्रभु की स्तुति हो। जो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उस प्रभु की हम स्तुति करें, उस प्रभु की महिमा कर रहे हैं। जो परमेश्वर हमारे जीवन में कई ऐसे गवाहियों को लेके आता है जो हमको लगता था कि हमारे जीवन में हो नहीं सकता, हमारे जीवन में वो कार्य हो नहीं सकता, परमेश्वर ने वो कार्य हमारे जीवन में करके दिखाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम सारे गवाही को याद करते हैं, हम लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें कि परमेश्वर ने हमें कैसे एक नई सृष्टि बनाई। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर को ग्रहण किए, जब प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण किए, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में उस कार्य को किया और एक नया और एक नई सृष्टि में हमें परिवर्तन किया। हालेलुया। हर एक जीवन में कोई ना कोई गवाही होती है। हमारे जीवन में हमेशा गवाही परमेश्वर लेके आता है, क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। आइए इस समय प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें उस बातों के लिए, उन कामों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में किया है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपने अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के समूह अपने अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को नम्र करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ पिता कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में उस अद्भुत काम को किया है। जो योग्यता नहीं थी परमेश्वर, जिस पाप में पड़ा था परमेश्वर, और मेरी योग्यता नहीं थी मैं तुझे पिता कहकर पुकार सकूं, फिर भी परमेश्वर तूने मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तूने मुझे अपना लिया। इसका धन्यवाद करना है, यीशु का धन्यवाद करें जिसके लायक हम नहीं थे, जो परमेश्वर जो 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 यीशु अपने जीवन की कुर्बानी देके हमारे जीवन का मोल ले लिया। हालेलुया। उस बात के लिए धन्यवाद, उस उद्धार के लिए धन्यवाद करें, उस उद्धार के मार्ग के लिए धन्यवाद करें जो योग्यता से बढ़ के हमें मिला। हालेलुया। आइए उस प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं तो, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है
तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद होगा, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अपने मुख में परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरे बेशुमार उपकारों के लिए परमेश्वर जो तो मेरे जीवन में किया है पिता। हालेलुया। उन भलाइयों को याद करके मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ पिता। इस समय प्रभु उन आशीषों को याद करके तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करता हूँ पिता। आए उस परमेश्वर को धन्यवाद कर, स्तुति करे जिस परमेश्वर ने योग्यता से बढ़कर हमारे जीवन में दिया। हालेलुया। उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी है। हालेलुया। उस अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, उस दया के द्वारा हम बचाए गए। हालेलुया। हमारी योग्यता नहीं था उद्धार को प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद करें, प्रभु की असीम कृपा के लिए धन्यवाद करें जो हमारे ऊपर मिली गई और हम लोग का उद्धार हुआ। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। योग्यता का योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। हालेलुया। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तेरे नाम को धन्यवाद करते पिता, तेरे नाम को हम स्तुति देते, तेरे नाम को महिमा गाते हैं पिता, क्योंकि तूने प्रभु योग्यता से बढ़कर हमारे जीवन को संभाला ही दिनों में पिता। योग्यता से बढ़कर हमारी योग्यता से बढ़कर तूने प्रभु हमारे जीवन को आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे शरण में आते हैं प्रभु, और तेरे हाथ में अपने अपने जीवन को देते हैं पिता, कि हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी तरीके से तू अपने करुणा और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पर बनाए रख पिता, ताकि हमारे जीवन से तेरे नाम के लिए धन्यवाद और स्तुति निकलती रहे इसी प्रकार से। धन्यवाद करते हैं। पूरी कलीसिया तेरे हाथ में देते हैं पिता। हालेलुया। आज के दिन हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक को मदद कर और दिल की गहराई से, दिल की सच्चाई से तेरी स्तुति को करने के लिए पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु। सबको तेरे हाथ में देते हैं और यीशु के नाम मुझे मांगते करके पिता। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उद्धारकर्ता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस सौभाग्य के लिए पिता परमेश्वर जो आपने ये दिन दिया खुदावन, इसके लिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता। क्षमा मांगते हैं प्रभु, जो भी अपराध जो भी पाप किए पिता परमेश्वर, सभी पापों और उन सभी अपराधों को क्षमा करे प्रभु, ताकि आपकी पवित्रता आपके प्रेम में बढ़ सके पिता परमेश्वर। आप दयालु हैं, सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे देश को, इस पूरी दुनिया को खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी हम आज़ादी का ऐलान करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी
आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि हम सभी पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस से प्रभु जी जल्द से जल्द आज़ाद होने पाएँ पिता परमेश्वर। प्रभु आपको आदर, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें उन सभी लोगों को पिता परमेश्वर जो इस वक्त पिता परमेश्वर इस महामारी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी प्रत्येक जन प्रभु जी, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो पिता परमेश्वर, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मचारी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, प्रभु जी सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। और उन सभी लोगों के लिए जो प्रभु जी इस महामारी के दौरान पिता परमेश्वर जिन लोगों की मदद कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सभी को आप अपने आशीषों से नवाजे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तो आपने पिता परमेश्वर हर एक जन को अभी तक सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूं पिता परमेश्वर, इस वक्त पिता परमेश्वर प्रभु जी आप आशीषित करें, मदद करें कि पिता परमेश्वर हमारे चर्चेस दोबारा से ओपन होने पाएँ पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम वहाँ पर एक मन एक आत्मा हो के आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ, आप सहायता करें, मदद करें कि पिता परमेश्वर हम चाहते हैं पिता कि ये दिन जल्द से जल्द आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु जी इस महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते पिता परमेश्वर अपनी जॉब्स, अपनी नौकरियां खोई हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी हमें उनमें नहीं रखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी दया, आपकी करुणा हम पर थी पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उन लोगों पे भी पिता परमेश्वर आप अपनी करुणा दिखाएं पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी जिन लोगों ने पिता परमेश्वर इस वक्त प्रभु जी अपनी जॉब्स, अपनी नौकरियां खोई हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप अपनी सहायता उन तक पहुंचाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूं, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आपकी मदद उन तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूं पिता परमेश्वर इस देश के यूथ को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करता हूं पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, इस देश का यूथ पिता परमेश्वर आपको जानने पाए पिता परमेश्वर, आपका भय हम सबके मन में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर वो चीज़ें होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस देश के प्रधानों को आपके हाथों में समर्पित करता हूं पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। जो भी इस देश के प्रधान जो निर्णय लेते हैं पिता परमेश्वर, वो निर्णय प्रभु जी आपकी तरफ से होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर वो निर्णय प्रभु जी तेरे लोगों के हित में होने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूं पिता प्रत्येक प्रधान को पिता परमेश्वर, हमारे देश के प्रधानमंत्री को पिता परमेश्वर, भारतवर्ष के जो मुख्यमंत्री हैं खुदावन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सभी को पिता परमेश्वर आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से भरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और इसका उत्तर दे दिया खुदावन, इसके लिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खुश हैं। ये जो आजकल की कोविड स्टेटस चल रहा है, हम सब में एक डर हो सकता है, या बहुत लोग में पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को पढ़ाई की टेंशन है, ऑनलाइन क्लासेस, कभी कनेक्शन होता है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जॉब चली गई है, बहुत लोग हैं जिनको आधी सैलरी मिल रही है। ऐसे बहुत लोग हैं जिसको पता नहीं आगे क्या करना है। सबके मन में डर बैठा हुआ है। आज मैं आप सबको पूछती हूँ कि क्या ये डर आपके मन में भी है? मैं नहीं विश्वास करूँगी कि ये डर आप में और मुझ में है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे जिंदगी में परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में है, वहाँ पे डर की कोई जगह ही नहीं है। आज मैं आपको बताती हूँ एक वचन जो हम सबको पता है। वी आर ऑल वेल वर्स्ड विद दिस मेमोरी वर्स, जो भजन संगीता से है। Psalms 139 verse 13 and 14.
For you created my inmost me. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. इसमें यह लिखा है कि खुदा, तुम जानते हो, आप जानते हो मैं क्या चीज़ हूँ। जब मैं मेरे माँ के कोख में थी, जब मैं एक बीज थी, तब से आप मुझे जानते हैं। मतलब खुदा हम सबको जानते हैं जब हम हमारी माँ के कोख में थे। इतने छोटे एक बीज को अगर खुदा जानते हैं, क्या खुदा हमारी जो ज़रूरत है वो नहीं जानते? खुदा जानते हैं, क्योंकि खुदा हमें माँ के कोख से जानते हैं। वचन में लिखा है, उसमें Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. इसका ये मतलब है कि खुदा ने हमें fearful मतलब भयानक, wonderful मीन्स सुंदर, भयानक रूप से और सुंदरता से खुदा ने हमें बनाया है। भयानक मतलब ये नहीं कि खुदा डर के हमें बनाया है, नहीं। खुदा ने हमें पूरे समय लेकर सोच समझकर हमें बनाया है, आपको और मुझको बनाया है। उन्होंने हमें सुंदर रूप में रचाया है। खुदा ने हमें इतने सुंदर से बनाया है कि हम खुदा के अनमोल रतन हैं। यहाँ पे हमारा जो कलर है, हमारा रूप है, वो मायना नहीं रखता। खुदा ये नहीं चाहता कि हम सुंदर हो या हम दिमाग से कुछ ज़्यादा ही तेज हो, नहीं। खुदा यही जानता है कि खुदा ने आपको और मुझको समय लेकर खुदा ने सुंदर से बनाया है, और जो खुदा ने बनाया है वो ऑसम है। ऑसम मतलब सबसे लाजवाब है। आपका और मेरा कोई सब्स्टिट्यूट इस दुनिया में है ही नहीं। और खुदा ने हमें इतना सुंदर से, इतना समय लेके खुदा ने हमें क्यों बनाया है? ताकि हम खुदा के लिए जिए, ताकि हम खुदा को अपने समय दें, ताकि हम खुदा से और ज़्यादा प्रार्थना करें। हमारी जो दर्द है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हम खुदा को समर्पित करें। वचन में लिखा है, Psalms 55 verse 22 में लिखा है, कास्ट ऑल योर केयर्स। हमें जो भी प्रॉब्लम्स है, हमें क्या करना है? खुदा के ऊपर डालना है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे तो सिर्फ बोलना है, मेरे लिए बोलने के लिए बहुत आसान होगा। नहीं, मैंने मेरे जीवन में ये किया है। मैंने मेरे जो पूरे जो केयर्स है, मेरी जो पूरी ज़रूरतें हैं, मैंने खुदा को दे दिया। मेरे बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। पर हाँ, एक चीज़ थी, मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे खुदा के सामने फेथफुल होना है। क्यों? क्योंकि खुदा जो प्यार मेरे ऊपर जो खुदा प्यार डालता है, वो एकदम प्योर है, एकदम होली है। और जब मेरा खुदा मेरे ऊपर इतना होली प्यार डालते हैं या मुझे इतना प्यार करते हैं, तो मैं मेरे खुदा के लिए मैं फेथफुल रहूँगी। बस यही था मेरे मन में। तो आज मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि हमारा ये जो खुदा है, वो बस यही चाहता है कि हम उनको बस ज़्यादा टाइम दें। वो यही चाहता है कि अगर खुदा ने हमें इतना अच्छे से बनाया, वो यही चाहते हैं कि हम उनके लिए एक अच्छा गवाही बने। वो यही चाहता है कि
हमारे पूरा बोझ उन पे डाले। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हम जो बोझ है हम अपने आप सॉल्व करें, हमारे जो प्रॉब्लम्स है अपने आप सॉल्व करें, वो कभी भी नहीं चाहेगा। अगर हम ये करेंगे तो ऐसा एक टाइम आएगा कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या करें और हम कुछ गलत कर बैठेंगे। तो आज मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपके मन में है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, आप खुदा के ऊपर डाल दो और खुदा देख लेगा। बट यू हैव टू बी योर बेस्ट। आपको आपकी जगह पे आपको सही रहना है। अगर आप आपकी जगह पे सही है और अगर खुदा ये जानता है कि आप सही है तो खुदा सब कुछ देख लेगा। आपको तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लॉकडाउन में आजकल हो क्या रहा है, हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है हमारे फैमिली के साथ शेयर करने। तो खुदा यही चाहेगा कि हम हमारे पिता परमेश्वर के साथ ज़्यादा टाइम दें, हम जो वचन है उनको ज़्यादा समझें, हम खुदा से करीब हो जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मेरी जो बेटी है, बड़ी बेटी है जेसिया, वो पिछले 3 हफ्ते से वो मुझे बोल रही थी कि उसको कान में घंटी बज रहा है, वैसे उसको लग रहा है। तो पहले मुझे लगा कि छोटी बच्ची है, वो कुछ भी बोल रही है। पर फिर धीरे धीरे जब वो बोलती गई कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक बार डॉक्टर को बोल दूँ। तो मेरा जो अपॉइंटमेंट था, उसको दिखाने का जो अपॉइंटमेंट था, वो था मंडे को। और संडे को कहीं ना कहीं मेरे मन में एज अ मदर, एक माँ होने के नाते आपके मन में बहुत कुछ चीज़ें आएंगी कि क्या ये हो सकता है, क्या वो हो सकता है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी और मैं प्रे कर रही थी, तो खुदा ने कहीं ना कहीं एक वर्ड लेके आए मेरे मन में, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं खुदा मुझे बता रहा है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा है और वो जानता है सब कुछ। तो अगर खुदा जानता है कि अगर खुदा जानता है, मैं मेरी माँ के कोख में थी तब से अगर खुदा जानता है, तो जब जेसिया मेरे कोख में थी तब क्या खुदा नहीं जानेगा कि जेसिया के जीवन में या जेसिया के कान में क्या हो रहा है? खुदा नहीं जानेगा, खुदा जानेगा। और कहीं ना कहीं खुदा ने ये बताया कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट स्टिल एक माँ के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैं प्रे कर रही थी। फिर सुबह भी मैं प्रे कर रही थी कि गॉड, जेसिया पता नहीं उसको क्या हो रहा है। मैं बस ऐसे ही बता रही थी मेरे टेंशन उनको। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे आंखें बंद करके मैं ऐसे ही प्रे कर रही थी, तो खुदा ने एक चीज़ दिखाया और मैंने ये देखा कि एक हाथ, ये जो हाथ है, मेरी जो जेसिया है, जब वो सो रही थी तो उसके जो राइट कान है उसके ऊपर ये हाथ गया। और ये जो हाथ है वो इतना शाइन मार रहा है, इतना वो ग्लेज मार रहा है। जब वो हाथ ने वो जेसिया के कान पे छुआ तो ऐसा लगा कि कुछ पावर उसके कान के अंदर चला गया। ये देख के मैं उठ गई और फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ठीक है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ तो मुझे ये दिखाई दिया। पर नहीं, कहीं ना कहीं खुदा मुझे ये बोल रहा है कि खुदा में वो हीलिंग पावर है और उन्होंने मेरी जेसिया को हील किया। तो ये चीज़ सारे हो रहे हैं मंडे सुबह 5 बजे, अराउंड 11 o'clock, 11 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ। तो मैं जेसिया को लेके गई, डॉक्टर ने पूरा उनको देखा और उन्होंने उनका कान देखा और बहुत कुछ एग्जामिनेशंस किया। तो उन्होंने बोला जेसिया इज़ परफेक्टली फाइन, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ वो सिर्फ गॉड का ही हीलिंग है।
जैसे यार झूठ तो नहीं बोलेगी, वो तो एक छोटी बच्ची है, वो उसको झूठ बोल के वो क्या मिलेगा उसको। उसके कान में कुछ था, पर जो भी वो था वो मेरे खुदा ने चंगाई कर दिया। ही हील्ड हर, और वो खुदा ने मुझे दिखाया है। और मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ था, पर उस दिन से लेके अब तक ना ही जेसिया ने बोला है कि उनके कान में कुछ बज रहा है, ना ही उसको कुछ प्रॉब्लम है। और जो भी था वो चला गया, वो निकल गया। तो ये आप लोग सुनोगे तो शायद वो एक छोटी गवाही है, पर वो खुदा के लिए वो एक बड़ा गवाही है। क्यों? क्योंकि खुदा जो भी करता है वो सिर्फ सोच समझकर, समय लेकर करता है। और जब खुदा आप में और मुझ में है तो वो यही चाहता है कि हम खुदा के लिए कुछ सोच के और समझ के करें। तो सोच के और समझ के मतलब हमें लोगों को बताना है कि खुदा हमारे जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया। हमें लोगों को ये बताना है कि खुदा हमारे जीवन में आएंगे तो हमारे जीवन में कैसा एक पीस महसूस होता है, कैसे हमारा फ्यूचर खुदा के हाथ में देने पर पूरा कंप्लीट होता है। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपको अगर ये लग रहा है कि मैं एक रियल एक इंसान हूँ, आपको ये लग रहा है कि मैं एक रॉबर्ट नहीं हूँ, मैं एक जिंदा एक इंसान हूँ, अगर आपको ये विश्वास है कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ और मैं एक रॉबर्ट नहीं हूँ, आपको ये विश्वास है तो आपको ये भी एक विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो खुदा है वो रियल है, वो असली है। और आपको ये असली खुदा में आपको भरोसा करना है। ये जो हमारा पिता परमेश्वर है हमें नहीं छोड़ेगा कभी भी। हमारे जीवन में ऐसे कितने चीज़ें हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। हमारे जो अर्थली जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उनसे कई ज़्यादा हम हमारे पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा लगा सकते हैं। ऐसे कितने सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे हमारे खुद के माता पिता हमें छोड़ जाते हैं। मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आई, पर जब मेरे अर्थली फादर नहीं था मुझे देखभाल करने, मेरी मम्मी उनकी डेथ हो गई थी, तब मैं तो बिल्कुल अकेली थी। पर मैं आज आप लोग के सामने जिंदा हूँ, मैं खुश हूँ आपके सामने। ये खुशी क्यों है? क्योंकि मेरा जो पवित्र पिता है, मेरा जो खुदावन है, उन्होंने मेरे बारे में सोचा था, उन्होंने मेरी पूरी जिम्मेदारी ले ली। तो जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेके हर एक चीज़, मेरी पढ़ाई, मेरा शादी, मेरे जो अभी जो चल रहे मेरी लाइफ, वो सब मेरे प्रभु पिता के दान हैं। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, वो डाउट निकाल दो, क्योंकि आपके सामने मैं जो हूँ, मैं खुद एक टेस्टिमनी हूँ। मेरे जीवन में एक ऐसे भी फुल स्टॉप नहीं है, या एक ऐसे भी कॉमा नहीं है, या एक ऐसे भी अक्षर नहीं है जहाँ पे प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं था या उन्होंने मुझे छोड़ा था। नहीं, हर जगह मेरे साथ थे। और मैं यही विश्वास करूँगी कि खुदा आपके साथ भी रहेंगे। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो फ्यूचर है वो खुदा में सुरक्षित है। आपको बस उनके ऊपर सब कुछ डालना है, आपका पूरा बोझ उनके ऊपर डालना है। और खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको एक पीस दे, खुदा आपको समझाए। जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप और खुदा, जब आप दोनों बैठोगे, तब खुदा आपको सिखाएगा कि आगे क्या करना है, क्या नहीं। इस दुनिया में आप किसी के ऊपर भरोसा मत करो, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो,
ये जो अर्थली रिलेशन है आपको कभी भी छोड़ सकते हैं, आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, पर पिता परमेश्वर आपको कभी नहीं धोखा देगा। वो आपके साथ रहेगा। और मैं 100% आपको ये बोल सकती हूँ कि खुदा जो है वो रियल है, वो असली है। और बस आपको उनको टेस्ट करना है। यू जस्ट हैव टू टेस्ट जीसस एंड सी व्हाट मिरेकल्स ही डू इन योर लाइफ। प्रेज गॉड।
करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। ओ सन्ना यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना आने वाले राजा को। सबको जय मसीह की। आज का ये सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ लव इन एक्शन चर्च को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया ताकि मैं प्रभु का वचन में से कुछ बोल सकूँ। अगर हम देखते इस दुनिया को, आज का दिन में लोग डर डर के जीते हैं, संदेह करके जीते हैं और एक दूसरे को दोष लगा के जीते हैं। पीपुल आर लिविंग विथ फियर, डाउट्स एंड ब्लेमिंग ईच अदर। ये जो पैंडेमिक आज इस पृथ्वी में चल रहा है, इस कारण बहुत कुछ नुकसान हो गया है, बहुत लोग मर गया है। आज तक इसका सही इलाज हो नहीं पा रहा है। दवाई ढूंढने में बड़े बड़े लोग व्यस्त हैं, फिर भी कोई राहत नहीं है। आइए हम प्रभु का वचन में से एक आयत पढ़ेंगे। मेरे साथ अपना बाइबल खोलिए। दूसरा इतिहास 7:13 और 14। इसमें ऐसे लिखा गया है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये महामारी जो पृथ्वी में आया है, परमेश्वर ने भेजा है। हम किसी कंट्री को या किसी देश को या एक दूसरे को हम दोष लगा नहीं सकते। और वचन में ये भी लिखा है, इसका प्रतिकार भी परमेश्वर खुद करेंगे। ये महामारी इसलिए आया है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हो गया है। ये वचन डायरेक्ट विश्वासी लोगों को पॉइंट आउट करता है। जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में माना है, उसको दर्शाता है। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसको दर्शाता है। अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास किया हूं, तो ये मुझे दर्शाता है। ये महामारी विश्वासियों के पापों के कारण परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा है। ये दूसरा इतिहास 7:14 में बहुत सारा पॉइंट्स लिखा गया है। आइए हम थोड़ी देर इस पॉइंट्स के बारे में हम लोग सोचे। 1 नंबर में नम्र होने के बारे में लिखा गया है, दीन होकर प्रार्थना करने के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट देखते हैं, किसी बात पर हम घमंडी नहीं होना है। हमको नम्र होना है, दीन होना है
मेरा घमंडी, हम सबका घमंडी के वजह से दूसरे लोग आज परेशानी में हैं। बाइबल में लिखा गया है, रेवलेशन चैप्टर 3 का 17 में लिखा है। आइए हम इसको देख लेंगे। रेवलेशन 3 का 17 में ऐसे लिखा गया है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और आधा और नंगा है। इसमें लाउदिकिया चर्च के बारे में लिखा गया है। अहंकार, घमंडी, खुद को बढ़ाई करने के बारे में लिखा गया है। मैं अमीर हूं, मेरा बहुत संपत्ति है, ऐसे इसमें लिखा गया है। हम लोग दुनिया को चीज को देखते हैं, परमेश्वर को और परमेश्वर का वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर घमंडी और अहंकारी को पसंद नहीं करता है। घमंडी हमेशा खुद को ऊंचा जगह में रखना चाहता है। अपना प्रेस्टीज को बचाने के लिए दूसरों को शर्मिंदा करता है। अपने आप को ऊंचा में उठाने के लिए कोशिश करता है। हम खुद को पूछे, आज मैं क्या ऐसा हूं? आइए हम प्रभु के पास खुद को नम्र करें और कहे, हे परमेश्वर, कृपा करके मुझे तू बदल दे। मेरे अंदर अहंकार को दूर करके घमंडी दूर कर दे, ताकि ये मेरा देश चंगा हो जाए। ये दूसरा इतिहास 7 का 14 में और भी बातें लिखा गया है। हम दूसरी पॉइंट्स में देखते हैं कि प्रार्थना करने के बारे में लिखा गया है। हम उदीन होकर परमेश्वर के पास प्रार्थना करना होगा। उद्धार पाया हुआ लोग प्रेयरलेस लाइफ जीना नहीं चाहिए। हम खुद को सवाल करें, आज हम कैसे हैं? क्या प्रार्थना में हम लोग समय बिताते हैं? कितना समय हम प्रार्थना में देते हैं? कितना प्रेयर पॉइंट्स को लेके हम लोग प्रार्थना करते हैं? क्योंकि प्रार्थना बहुत सारा कार्य को सफल करता है। अगर सच्चा दिल से हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर देता है। कितना समय हम परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं? कितना प्रेयर पॉइंट्स को लेके हम आज परमेश्वर के पास जाते हैं? चाहे हम झुक जाए वो महान परमेश्वर के सामने, तब हम देख सकेंगे कैसे परमेश्वर हमारा देश को चंगा करता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, हम 2 पॉइंट्स अभी सीखा है। पहला पॉइंट्स दीन होना और दूसरा पॉइंट्स प्रार्थना करने के बारे में। आइए हम इसमें और भी एक पॉइंट्स देखेंगे। तीसरा पॉइंट्स परमेश्वर का दर्शन का खोजी करने के बारे में लिखा गया है। क्या हम परमेश्वर का हमारा जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दुनिया का चीजों को खोजी में रहते हैं, परमेश्वर का खोज में रहना हम भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के खोज में रहना चाहिए। परमेश्वर हमारा भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ होना चाहिए। परमेश्वर हमारा ढाल होना चाहिए। परमेश्वर हमारा आश्रय और बल होना चाहिए। अगर सचमुच हम दीन होकर परमेश्वर को खोजी करेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के हमें चंगाई करेगा, हमें माफ करेगा और हमारा देश को चंगा करेगा। इस आयत में और एक पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट,
बुरी चाल से फिरने की बात लिखा गया है। खुद को बुरी चाल से फिरने की बात लिखा गया है। आज अगर हम दुनिया को देखते हैं, परमेश्वर के लोग बुरी आदतों से, बुरी चाल से फंसे हुए हैं। मेरे प्रभु के लोग, हम सब लोग बुरी चाल से फिरना होगा। बाइबल में हम देखते हैं बड़े बड़े याजक और राजाएं बुरी चाल से फिरने की बात लिखा गया है। मेरे प्रभु के लोग, आए हम परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर का दर्शन का खोजी बने और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेंगे और हमारा देश चंगा हो जाएगा। जैसा कि जेम्स 5:16 में लिखा गया है। हम इस आयत को एक बार पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम जितने भी प्रभु को पाया हुआ लोग हैं, प्रभु का पवित्र लहू से खरीदा हुआ लोग हैं, हम लोग धर्मी हैं। इसमें लिखा गया है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम परमेश्वर के पास जाए, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करें, दीन होकर प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के हमें माफ कर देगा और ये महामारी दूर कर देगा और हमारा ये देश को चंगा करेगा। प्रभु ये वचन से हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। Praise the Lord, Church. I would like to thank Brother Sharma for the wonderful message. May God bless him and use him for his kingdom the coming days and years. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning that you've given to each one of us, Lord Father. We praise you, we give you glory, honor and praises, Lord Father. And Father, we thank you because you are in control of even this situation, Lord Father. And Father, we pray that, Lord, that you deliver us, Lord Father, from this pandemic situation, Lord Father. God, we pray that, Lord, that you wipe out this virus from the face of Delhi, Father, face of India, Lord Father, face of planet Earth, Lord Father. God, you the only one can deliver us, Lord Father. It is your promise, Lord Father. When we confess, Lord Father, you will heal the nations, Lord Father. You will heal the land, Lord Father. Father, we come before you, Father, not because of our righteousness, Lord Father, but because of your great mercy, Father. Wipe out this virus from the face of earth, Lord Father. We thank you, Father. And Father, we pray that, Lord, that those who are going through depressions, Lord Father, God, you give your peace and joy, Lord Father. We thank you, Father. Father, we pray for those who are looking for jobs, Lord Father. You give them jobs, Lord Father. Father, we thank you for those who are listening to this online service, Lord Father. You bless them, Father. Your joy and your happiness may be rest in their houses and rest in their life, Lord Father. We thank you, Lord Father. Father, we thank you for sending your Son, Jesus Christ, for our salvation, Lord Father. God, we thank you, Lord Father. We thank you for the forgiveness of sin that you've given to each one of us, Lord Father. We thank you, Lord Father. Father, once again, Father, we commit all of us in your mighty hand, Father. Father, we commit anybody is affected by this virus, Lord Father. You touch them and you heal them, Lord Father, and give them immunity power, Lord Father. We thank you, Father. We commit all the churches in your mighty hand, Father. You bless every church, Lord Father. We pray for our nations, Lord Father. We pray for our political leaders, Lord Father. Father, we pray that, Lord, you bless them, you give them your wisdom and your understanding, your knowledge into them, Lord Father, so that they can take the right decision, the right time, Lord Father. Father, we pray for the neighboring nations, Lord Father. God, we pray for
them, Lord Father. We pray that, Lord, that you give them wisdom, Lord Father, so that, Father, all these nations, Father, give in peacefully, Father. And Father, we thank you, Lord Father. We give you glory, honor and praises, Lord Father. In Jesus' precious name we pray, Father. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारा साथ रहे। आमीन। God bless you and see you on next Sunday.